सभी श्रोताओं को नमस्कार और प्यारे बच्चों का स्वागत। माँ का चिंता भरा जीवन। मैं पढ़ने के लिए उन संस्थान में गया था, लेकिन भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। मेरा सबसे छोटा भाई सदानंद पुणे में मेरी मौसी के यहाँ रहता था, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी के कारण सदानंद भी अचानक हमें छोड़कर चला गया। दत्त गुरु की रट लगाते गया, कहता रहा कि वहाँ देखो, मुझे बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ। मैं ओन में था, वहाँ भी प्लेग फैला। सदानंद का दुख ताज़ा था, उसका जीवन ही चिंताओं से भर गया था। प्लेग के कारण ओन का विद्यालय बंद हुआ। मैंने अपना कंबल बेचा, कुछ अच्छी पुस्तकें बेची, 5 रुपये इकट्ठा हुए। मैं ओन छोड़कर फिर निकला। 2-3 महीनों तक स्कूलों के बंद रहने का अंदाज़ा था। हरने बंदरगाह में मैं उतरा, गाड़ी तय कर पालघर पहुंचा। मुझे बुरा लग रहा था। मुझे देखकर माँ को छोटे भाई की एक बार फिर से याद आएगी, वह रो पड़ेगी, ऐसा डर लग रहा था। आंगन से बरामदे में आया। छाछ बनाते हुए शांतिपूर्वक कृष्ण का गीत गा रही थी मेरी माँ। मीठा मधुर स्नेह भरा गीत। गोकुळात खाशी तू दही दूध लोणी, परब्रह्म होतासी तू नेने परी कोणी. एक राधा मात्र झाली वेडी तुझ्यासाठी, पूर्णपणे झाली म्हणे देवा तुझी भेटी. अर्थात गोकुल में तुम दही दूध मक्खन खाते थे, तुम परम ब्रह्म थे, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था। एक राधा ही तुम्हारे लिए पागल हुई, उसके साथ तुम्हारी पूरी भेंट हुई। बरामदे में मैं उसका गाना सुनते हुए खड़ा रह गया। आखिर दरवाज़ा धकेला। माँ ने पूछा, कौन? मैंने जवाब दिया, मैं हूँ, श्याम। श्याम, आया रे मेरा बेटा। आई आई कहते हुए जल्दी से आकर माँ ने दरवाज़ा खोला। माँ ने मुझे सीने से लगाया। भगवान को साष्टांग प्रणाम करो, मैं गुड़ रखती हूँ उनके लिए। और पहले बैठो यहाँ, कितने दिनों से तुम्हारी राह ताक रही थी मैं। उसे भगवान ले गए, सोचा दूसरा दिखाई देगा कि नहीं। बोलते बोलते माँ का गला भर आया, मैं भी रोने लगा। पिताजी दिशा मैदान गए थे। उनके आंगन में आते ही आगे जाकर माँ ने कहा, सुनते हो, अपना श्याम आया है, अभी आया। पैर धोकर वह घर में आए। मैंने उन्हें नमस्ते की। श्याम, मैं गणपति पर आवर्तन कर रहा था और आ गए तुम। आराम से हो ना? अपना सदानंद गया। बोलते बोलते पिताजी ने उत्तरी आंखों से लगाया। सो थोड़ी देर बिस्तर में, बाहर ठंड है, सो जाओ, माँ ने मुझसे कहा। माँ के बिस्तर में मैं सो गया। माँ की गुदड़ी ओढ़ी, माँ की चादर लेकर सोना मुझे आज तक याद है। कई बार मुझे लगता है कि माँ की बाहें मुझे घेरे हुए है और मेरा दिल भर आता। छोटा भाई पुरुषोत्तम घर की तथा गांव की घटनाएं बताता था। महीना गुजर जाने के बाद भी उनका विद्यालय खुला नहीं था। मेरे पिताजी का इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब माँ पिताजी के बीच संवाद चल रहा था। वहाँ रहकर वह शायद पढ़ नहीं पा रहा है, इसीलिए लौट आया। लेक का बहाना मिला। अभी भी स्कूल खुले नहीं होंगे क्या? पिताजी ने कहा। वह झूठ थोड़ी ही बोलेगा, उसे वहाँ कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसके बावजूद वो लौटने वाला है। यहाँ मुफ्त की खाने के लिए वह नहीं रहेगा, मैं उसे रहने नहीं दूंगी, मेरी माँ ने मेरी तरफदारी करते हुए कह रही थी। उस वक्त वह गोपाल पटवर्धन रेलवे में नौकरी दिलाने वाला था। अच्छा रहता, इन दिनों नौकरियां मिलती कहाँ है, लेकिन तुम माँ बेटे को पसंद नहीं आया, पिताजी ने फिर से कहा। अभी वह नौकरी नहीं करना चाहता, पढ़ेगा वह यहाँ से जाएगा। हाँ, घर घुसरा नहीं बनेगा वह, खाने सोने वाला नहीं बनेगा वह, माँ ने कहा। तुम्हें अपने बच्चे हमेशा अच्छे ही लगते हैं, वह बन नहीं पाया इसलिए लौट आया। पिताजी अपने कहे पर टिके थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं बिस्तर में उठकर बैठ गया और मैंने कहा, भाऊ, मैं कोई चोरी छिपे आपकी बातें नहीं सुन रहा था। अचानक नींद खुली। मैं कल ही यहाँ से जाता हूँ।
ओन में प्लेग हो या न हो, मुझ पर आपको अगर भरोसा नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? प्लेग था, फिर भी मैं वही रहने वाला था, लेकिन बाहर के छात्रों को वहाँ रहने नहीं देते थे, इसीलिए आया। कल ही निकल जाता हूँ मैं, माँ ने कहा। उनकी बातें दिल से न लगा लेना श्याम, वहाँ का प्लेग खत्म होने दे, फिर जाना। तुम ना समझ की मान लो बेटा, माँ ने कहा। मैं नहीं रुकूंगा। मैं अपनी बात पर अड़ा था। मैं कहता रहा, मैं नहीं रुकूंगा माँ। माँ चिंता न करो, तुम उन्हीं के बेटे हो, है ना? बचपन का जिद्दी स्वभाव तुम्हारा जाएगा थोड़े ही। जाओ बेटा, जहाँ रहो खुश रहो, यह बहुत है। भगवान मुझ अभागन को उठा क्यों नहीं लेता? रोते रोते माँ ने कहा। रात बीती, दिन उगा। मैंने माँ से कहा, मैंने तय किया है माँ कि मैं लौट जाऊँगा। तुम इजाज़त दो माँ। आखिर माँ ने इजाज़त दी। शरणागति ही उसका बल था। उसने कोई हट नहीं किया। उसका प्रेम बांधने वाला नहीं, मुक्त करने वाला था। मैंने माँ के पैर छुए, पिताजी के पैर छुए, दोनों के आशीर्वाद लेकर मैं निकला। अभागा श्याम बिना माँ की सुने निकल चला। मैं गाड़ी में बैठा। मित्रों, माँ का वही अंतिम पार्थिव दर्शन। उसके बाद मेरी माँ कभी मुझे जिंदा दिखाई नहीं दी। उसकी भस्ममय मूर्त ही मैंने शमशान घाट में देखी। मुझे बिल्कुल भी इस बात का आभास नहीं था कि मैं माँ के अमृतमय शब्द आखिरी बार सुन रहा हूँ। मानवीय आशा के खिलाफ भगवान की इच्छा के कठोर सत्य का मुझे अनुभव होना था। धन्यवाद।